जय हिंद साथियों, मैं प्रबल आप सभी का आपके अपने परिवार जीके जीएस भाई प्रबल सर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूपी जीके की शानदार क्लास जो डेली रात को 10 बजे होती है, लेकिन कुछ परिस्थिति के कारण क्योंकि लगातार एक ही बोर्ड है उस पर सब लोगों को क्लास लेना है तो लेट हो जाता है। तो आप लोगों की 10-15 मिनट लेट से क्लास होती है, तो इसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहूँगा। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि जितनी भी आपकी क्लासेस होती है, जो भी क्लासेस होती है, वो प्रॉपर तरीके से डेली हो और आप लोगों के बीच में डेली क्लास को अवेलेबल कराएं। हम आप लोगों को एक सीरीज चला रहे थे यूपी जीके के संदर्भ में, और वो सीरीज किसका था? तो उत्तर प्रदेश के जितने भी महत्वपूर्ण स्थल है उनके बारे में था। तो हम उन्हीं 2 दिन में हमने पढ़ाया, तीसरे दिन आज उत्तर प्रदेश के और महत्वपूर्ण स्थल, क्योंकि 2-3 दिन ये टॉपिक आपके चलेंगे, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थल से कभी भी सवाल ही पूछ देता है कि वर्तमान ये जो में ये स्थित, ये कहाँ पे स्थित है, वो जगह कौन सी नदी के तट पर स्थित है, इस तरीके से सवाल क्या क्या वहाँ पे मिला है। तो हम लोग उसको एक जगह पे इकट्ठा करके पूरा प्रॉपर नोट्स बना लेते हैं कि ताकि कोई सवाल पूछे तो हमसे गलत ना हो। तो मेरे जितने भी प्यारे साथी सेशन को लाइव देख रहे हैं, आप सब लोग अपने दिल से पूछ के अगर पूरे भारत में अगर सारे टीचर ड्रामेबाज है और कोई अगर टीम असली है तो टीम प्रबल है। और हमें कहने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग दिल से सोचोगे, दिमाग लगाओगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इस ड्रामे की दुनिया में, नाटक की दुनिया में टीचर ड्रामेबाज, नाटकबाज ज़्यादा, यूट्यूबर ज़्यादा, टीचर कम हो गए हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये है टीचर बन के रहने की, आप लोगों के पढ़ाने की। उसके अलावा हमें और कुछ नहीं आता और कुछ करेंगे भी नहीं। आपके लिए हमारा काम है। ईश्वर ने हमें जन्म दिया है, ईश्वर ने हमें मौका दिया है और इस पृथ्वी पे उतारा है किस लिए? कि आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके, अच्छा कंटेंट दे सके, जिसके माध्यम से आप पेपर में जाओ तो अच्छे क्वेश्चन करके आओ, और इतना बेहतरीन क्वेश्चन करके आप आओ कि आप कट ऑफ के आसपास नहीं रहिए। जब कट ऑफ के आसपास रहोगे तो हमेशा आंदोलन करने की कोशिश करोगे आप, या आपको कोई ना कोई ट्रैप में फंसाने की कोशिश करेगा। मेरी कोशिश है कि जितना कट ऑफ है उससे 20 नंबर ज़्यादा आगे रहो आप लोग, कि ताकि आगे की जो स्टेज है उसकी तैयारी बेहतरीन तरीके से करिए। तो अगर मेरी बात किसी को भी बुरी लगती हो तो आप लोग हमें अपने परिवार के सदस्य समझ के माफ़ कीजिएगा। लेकिन जो मेरे दिल में आता है, मेरी वाक्पटुता है, स्पष्ट है हम जीवन में, तो इसलिए क्लियर बोल देते हैं। किसी को बुरा लगता है, अच्छा लगता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप सब लोगों को जो प्यार करते हैं उनको भी, जो नफरत करते हैं उनको भी ढेर सारा बेस्ट विशेष कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में आपस में बातचीत नहीं करना है, खूब अच्छे से बातों को नोट कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कुशीनगर। आप सब लोगों को पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों कि जो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो अभी आप लोगों की 2566वीं आपकी बौद्ध जयंती के अवसर पे उन्होंने महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी की यात्रा करी। लेकिन उसी संदर्भ में यहाँ पे बात आ गया कि कुशीनगर और लुम्बिनी, इन दोनों को क्या बनाया जाएगा? तो दोनों को जुड़वा शहर बनाने की बात, यानी लुम्बिनी जहाँ पे भगवान बुद्ध की जन्म हुआ था और कुशीनगर जहाँ पे भगवान बुद्ध ने अंतिम सांस लिया था, इन दोनों की जुड़वा शहर बनाने की बात आपके नेपाल के साथ जो 6 समझौता हुआ है, उस समझौते में से एक समझौता ये भी है। तो कुशीनगर कहाँ पे स्थित है? तो वर्तमान के उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में स्थित है। और पहचान कौन से गांव से की जाती है? तो कसिया नामक स्थल से। तो वर्तमान देवरिया जनपद के कुशीनगर में जो कसिया नामक स्थल है, उसी को कुशीनगर से समझा जाता है। जब हम कुशीनगर की बात करते हैं तो महाजनपद काल में ये मल्ल गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी। कौन सी गणराज्य की? मल्ल गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी। और ये जगह किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, महापरिनिर्वाण आपके प्राप्त किया था, इसके लिए कुशीनगर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। 483 में महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है? उनकी मृत्यु से। सम्राट अशोक चूंकि बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण अनुयायी थे, तो जो भी आपके बौद्ध धर्म से संबंधित आपके स्थल रहे हैं, उन सभी स्थलों पे उन्होंने बहुत सारे स्तूपों का निर्माण करवाया, विहारों का निर्माण करवाया। स्तूप क्या होता है? जहाँ पे बौद्ध धर्म के प्रवर्तक या संस्थापक महात्मा बुद्ध के शरीर के अवशेष या उनके द्वारा प्रयोग में लाई गई किसी सामग्री को दबा के उसके ऊपर अर्धगोलाकार जो संरचना बनाया जाता, उसी को स्तूप कहते हैं। और जहाँ पे बौद्ध भिक्षु निवास करते उसको विहार कहते हैं। तो अशोक के द्वारा भी इस कुशीनगर में आपके स्तूप और विहार का निर्माण करवाया गया। और यहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ से आपके महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बारे में पता चलता है। और उनको भगवान बुद्ध को शयन मुद्रा में, यानी सोते हुए, लेटे हुए मुद्रा में आपको दिखाया जाता है। उनकी विशाल प्रतिमा स्थित है। वो कहाँ पे स्थित है? कुशीनगर में स्थित है। तो कुशीनगर की जब भी बात करें तो आज के बाद से बता दीजिएगा। दूसरे हम उत्तर प्रदेश के शहर की बात करते हैं, जगह की बात करते हैं, प्लेस की बात करें, काकंडी।
काकंडी की बात करें तो देवरिया के दक्षिण पूर्व में अवस्थित है और ये किस लिए प्रसिद्ध है कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए और उनमें से जो 9वें जैन तीर्थंकर थे जिनका नाम था सुविधानाथ, जिनका नाम क्या था बाबू? सुविधानाथ। उस सुविधानाथ का जन्म आपके काकंडी में हुआ था और ये काकंडी देवरिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये दूसरा प्लेस हो गया। अब तीसरा देख लीजिए कौशाम्बी। कौशाम्बी भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये कौशाम्बी कहाँ पे स्थित है? तो प्रयागराज के दक्षिण पश्चिम में 60 किलोमीटर की दूरी पर ये कौशाम्बी स्थित है। कौन सी नदी के तट पे? जमुना नदी के तट पे। और यहाँ से अभी वर्तमान में जो 60 किलोमीटर दूर प्रयागराज से दक्षिण पश्चिम में गांव है कोसम, उस कोसम नामक गांव से इस कौशाम्बी के बारे में आप पता लगाते हैं, कौशाम्बी की पहचान करते हैं। आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि महाजनपद काल में वत्स जनपद की राजधानी हुआ करती थी और यहाँ के राजा कौन हुआ करते थे? इसके राजा हुआ करते थे उदय। यहाँ के जो सबसे दो प्रसिद्ध कुषाण शासक है भीम कटफिशेस और कनिष्क, इन दोनों के सिक्के आपके प्राप्त हुए हैं। तो कौशाम्बी के बारे में समझ गए कि वर्तमान में इसका लोकेशन यमुना नदी के किनारे पर प्रयागराज के दक्षिण पश्चिम में 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। महाजनपद काल में वत्स जनपद की राजधानी हुआ करता था और कुषाण शासक भीम कटफिशेस और कनिष्क के सिक्के भी इसके यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब चौथा कौन सा आ गया? चौथे को क्या बोलते हैं? काल्पी। काल्पी कहाँ पे स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के जालौन जनपद में स्थित है। उत्तर प्रदेश के जालौन जनपद में स्थित है, यमुना नदी के तट पर अवस्थित है। 10वीं शताब्दी में ये यहाँ पे चंदेलों का शासन हुआ करता था। 12वीं शताब्दी में ये दिल्ली सल्तनत का अंग बन गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत में इसको मिला लिया। राजा बीरबल की बात करें, जिसको महेश दास के नाम से भी जानते हैं, जो अकबर के नौरत्नों में से एक थे, उनका जन्म भी अगर बात करें तो काल्पी में ही हुआ था। अगर इस काल्पी में बात करें तो राजा बीरबल के रंगमहल के और मुगल टकसाल, इन दोनों के अवशेष भी इस काल्पी में आपके प्राप्त होता है। तो अभी तक देख लो आपने, कुशीनगर देख लिया, काकंडी देख लिया आपने, कौशाम्बी आपने देख लिया, काल्पी आपने देख लिया। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? अब हम लोग देखने जा रहे हैं कोइल। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? कोइल। कोइल की बात करें तो वर्तमान उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के बुंदेलखंडी क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में आपका ये जगह स्थित है जिसको कोइल के नाम से जाना जाता है। पूर्व मध्यकाल की बात करें तो यहाँ पे किसका शासनकाल था? तो राजपूतों का शासनकाल था। 1545 में शेर शाह इसी कालिंजर किले, इसी शेर शाह की जो बात करते हैं तो शेर शाह की यहाँ पे क्या हुई? मृत्यु हुई। और इसी कोइल की बात करें तो कालिंजर से इसका पता लगाते हैं और बुंदेलखंड की कुंजी के रूप में, और इसी कालिंजर के किले की आपकी किले को जीतने के लिए उसी समय क्या हुआ? उक्का नामक आग्नेय शस्त्र फटा और जहां पे गिरा वहां पे सारे गोले बारूद रखे गए थे और उसमें आपके शेरशाह सूरी भी फट गया, चित्रा चित्रा हो गया और मृत्यु हो गई। 1569 में आखिरकार अकबर ने रामचंद्र को पराजित करके इस कोइल यानी कालिंजर को भी क्या कर लिया? जीत लिया। अब आ जाता है कुरु। कुरु के बारे में आप सब लोग जानते होंगे कि सबसे पहले इसका उल्लेख कहां पे आपको दिखाई देता है? महाभारत में। और इस कुरु की राजधानी की बात करें तो कुरु की कैपिटल आपको कहां पे दिखाई देती है? हस्तिनापुर में। और इसके अंतर्गत वर्तमान का दिल्ली और मेरठ दोनों के दोनों आपके क्षेत्र आते हैं और महाजनपद काल का एक प्रमुख आपके जनपद के तौर पे कुरु आते हैं और इसी कुरु से कौरव आते हैं और कौरव और पांडवों के बीच में जो युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र मैदान में, वो भी आप लोग जानते हैं। तो देख लो अभी मैंने क्या बताया? कुशीनगर के बारे में, काकंडी के बारे में, कौशाम्बी के बारे में, काल्पी के बारे में, कोइल के बारे में, कुरु के बारे में। बस आप सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, पहले इस बात को जानते थे नहीं जानते थे, हमें तो पता नहीं है, लेकिन अब मेरे बता देने के बाद आप लोग इसको गलत मत कीजिएगा, प्रॉपर तरीके से नोट करना। तो एक बार सभी लोग ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, आपको ये पूरी प्लेसेस अच्छे तरीके से याद हो रही कि नहीं। तो सब लोग एक बार लाइक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे के प्लेसेस को और देखेंगे, उसके बाद फिर आप लोगों से पूछेंगे जो भी डाउट होगा। चलिए अब हम आगे के प्लेस के बारे में देखेंगे। तो अब जो हमारा प्लेस हो जाता है उत्तर प्रदेश का, वो कौन सा हो जाता है? किछौछा। किछौछा की बात करें तो उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जनपद में, और उसे फैजाबाद को अब अयोध्या के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपकी एक सूफी संत है महमूद शाह अशरफ जहांगीर, उसकी दरगाह यहाँ पे किछौछा में स्थित है। तो किछौछा उत्तर प्रदेश के कहाँ पे स्थित है? तो फैजाबाद आपके जनपद में स्थित है। अब उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आ जाता है? छठा के बाद सातवां हो गया। आठवां देखिए आप लोग, 8वें नंबर पे कौन आ जाता है? खंजुआ या खजुआ।
आप सब लोग जानते हैं कि जब औरंगजेब का देहांत हो गया 1707 में, तो उसके बाद औरंगजेब के जो भी उत्तराधिकारी थे उनके बीच में आपस में क्या छिड़ गया, युद्ध छिड़ गया। उसी को हम किसके नाम से जानते हैं, उत्तराधिकार के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो खंजवा या खजुहा की बात करें तो प्रयागराज के समीप स्थित है और ये मुगल उत्तराधिकार से संबंधित है। 5 जनवरी 1659 को औरंगजेब के बीच में और शाह शुजा के बीच में लड़ाई हुआ था, जिसमें औरंगजेब ने शाह शुजा को पराजित कर दिया और इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण युद्ध के तौर पे आपको जाना जाता है। अब 8वें के बाद 9th देखिए आप लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, गढ़मुक्तेश्वर के बारे में। गढ़मुक्तेश्वर से बात करें तो मेरठ से 42 किलोमीटर दूर है, वर्तमान के हापुड़ जनपद में स्थित है, गंगा नदी के तट पर आपके स्थित है और प्राचीन काल में हस्तिनापुर नगर का एक मोहल्ला के रूप में इस गढ़मुक्तेश्वर को देखा जा सकता है। यहाँ पे एक प्राचीन शिव मंदिर है झारखंडेश्वर, और यहाँ पे एक और मंदिर है जिसको मुक्तेश्वर के नाम से जानते हैं। तो 2 प्रसिद्ध मंदिर, एक झारखंडेश्वर और दूसरा मुक्तेश्वर, ये दोनों के दोनों मंदिर यहाँ पे स्थित है, जिसमें से झारखंडेश्वर प्राचीन आपके शिव मंदिर है। और यहीं पे कुछ दूरी पर स्थित आपके ब्रिज घाट है, जो किसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो गंगा स्नान के लिए बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है और यहाँ पे लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं। तो गढ़मुक्तेश्वर, इसको बहुत बार मैं आपको डिस्कस कर भी चुका हूँ। 10वां आ जाता है वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद, पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित है, रावी नदी के किनारे आपकी स्थित है और गोरखनाथ की तपस्थली है, यानी भगवान गोरक्षनाथ का यहाँ पे मठ है और नाथ संप्रदाय की सिद्धपीठ, यानी कहने का मतलब है कि जो गोरक्षनाथ जो हैं वो कौन से संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, तो नाथ संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। तो किचौछा भी आपको समझ में आ गया, खंजवा या खजुहा भी आपको समझ में आ गया, आपको गढ़मुक्तेश्वर भी समझ में आ गया, गोरखपुर भी समझ में आ गया। अब हम लोग 11वीं तौर पे बात करते हैं, गोवर्धन की बात करते हैं। इस गोवर्धन से मेरा भी विशेष लगाव है और कहीं ना कहीं गोवर्धन के बाद ही हमें ईश्वर ने एक सही रास्ता दिखाया और हमारे जीवन में थोड़ी सी सुख शांति आई और कहीं ना कहीं मतलब असामाजिक तत्व या जो निगेटिव सोच के लोग थे उससे मैं दूर हुआ और कंफर्ट जोन में आया, जहां पे मैं आप लोगों के लिए 24 घंटा मेहनत कर सकता हूं, जी जान लगा के मेहनत कर सकता हूं। तो इस गोवर्धन का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट था, इस बात को आज भी मैं एक्सेप्ट करता हूं। तो इस गोवर्धन की बात करें, क्योंकि गोवर्धन समुद्र तल से 100 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और मथुरा से 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इसके बारे में एक कहानी है, बताया जाता है कि इंद्र के क्रोध से भगवान इंद्र जब गुस्सा गए थे तो उनके क्रोध से ब्रज भूमि को बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर इस गोवर्धन को क्या उठा दिया था, गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा दिया था कि ताकि भगवान इंद्र के क्रोध से इस क्षेत्र को बचाया जा सके। इसका जो परिक्रमा पथ है, परिक्रमा पथ जो आपके टोटल 21.22 किलोमीटर यानी लगभग 22 किलोमीटर, और इस परिक्रमा पथ को पूरा कंप्लीट 22 किलोमीटर हमने पैदल बिना चप्पल के यात्रा को कंप्लीट किया है और हमें 1 सेकंड भी फील नहीं हुआ कि हमारे पैरों में दर्द हो रहा है। और जिस दिन यात्रा थी उस दिन यात्रा के बाद मैंने 6 घंटे की मैराथन भी ली थी, लगातार क्लास ली थी, मेरी तबीयत खराब नहीं हुई और हमें बहुत अच्छा लगा। इन चीज़ों में हमारा विश्वास नहीं है, लेकिन हम किसी चीज़ के स्वार्थ के लिए नहीं कि हमें ये चाहिए हमें वो चाहिए। जब भी ईश्वर से या गुरुद्वारे में या चर्च में या मस्जिद में जब भी हमें कभी मौका मिलता है जाने का, मैं यही बोलता हूं कि आप हमें सही रास्ता दिखाना और जितना मैं मेहनत करूं उस मेहनत का रिवार्ड जो होना चाहिए उतना ही देना, उससे ज्यादा मत देना। जिस लायक मैं हूं उतना ही हमें फल देना, उससे ज्यादा मत देना ईश्वर। बस एक ही चीज मांगता हूं कि सही रास्ता दिखाना और गलत लोगों से दूर रखना, गलत तत्वों से दूर रखना, इसके अलावा और कुछ मैं नहीं मांगता हूँ। उसके अलावा पथ के कुछ भाग की बात करें तो इसकी बहुत महत्वपूर्ण आपकी है कि गोवर्धन जो पथ है वो कुछ भाग इसका राजस्थान में है और बहुत सारा भाग आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। अनेक पवित्र सरोवर जब आप इस यात्रा को करिएगा इस पथ पे तो राधा कुंड में मिलेगा, श्याम कुंड में मिलेगा, ये सारे के सारे आपको दिखाई देते हैं, मिलते हैं। और आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जो एक भगवान श्री कृष्ण के दोस्त थे जिनको लौठा के नाम से जाना जाता है, उन्होंने बोला था कि जब तक तुम लौट के नहीं आओगे तब तक मैं ऐसे ही तुम्हारा इंतजार करते रहूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको वरदान दिया था कि चलो तुम जीवन में कभी भी मरोगे नहीं, तुम नहीं खाओगे, नहीं पियोगे, कुछ भी नहीं करोगे, तब भी तुम नहीं मरोगे। तो आज भी ये आस्था है कि लौठा से आपकी शुरू किया जाता है,
तो ऐसा माना जाता है कि भाई आज भी वो जीवित है और आज भी भगवान कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके मित्र, क्योंकि भगवान कृष्ण अपने मित्रों के कारण भी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। उसके बाद गढ़वा की बात आ जाती है, जो प्रयागराज जनपद के कछाना आपके जो आपके तहसील है वहां पे आपकी स्थित है। कुमार गुप्त के 2 शिलालेख यहाँ से प्राप्त हुए, जिससे पता चलता है कि उसने दानगिरी की स्थापना के लिए दान दिया था। और स्कंद गुप्त के भी शिलालेख प्राप्त हुए, जिसके समय में हुनों का आक्रमण हुआ था। उसके शिलालेख से पता चलता है कि विष्णु की प्रतिमा की स्थापना और पूजा के लिए उसने दान दिया था। इस बात की सूचना इस शिलालेख से मिलता है। तो अभी मैंने किचौछा बता दिया, खजवा बता दिया, गढ़मुक्तेश्वर बता दिया, गोरखपुर बता दिया, गोवर्धन बता दिया, गढ़वा बता दिया। तो हमें उम्मीद है कि 3 दिनों में हमने जो भी प्लेसेस आपको बताए वो आपके दिमाग में होगा, अपने नोटबुक में अच्छे तरीके से उसको रिवाइज कर रहे होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग इसको नोट कर रहे होंगे। तो आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा है एक बार लाइक करके अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार सपोर्ट जरूर दें और बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। तो डेली आप लोगों की क्लासेस यूपी जीके की होती है होगी, डेली करंट अफेयर की होती है होगी, डेली हिस्ट्री की होती है होगी, पॉलिटी की होती है होगी, सारी क्लासेस होगी, एक दिन भी गैप नहीं होगी। बस थोड़ा सा टाइम का 10-20 मिनट इधर उधर हो जाएगा। जैसे ही बोर्ड का अवेलेबिलिटी हो जाता है उसके बाद सारी प्रॉपर तरीके से क्लासेस आपकी शुरू हो जाएगी। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो एक बार लाइक करें, सेशन को शेयर करें और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके टीम प्रबल को सपोर्ट करें, कंटेंट को सपोर्ट करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। सुबह में मिलते हैं 7 बजे करेंट अफेयर की बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।